हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको फिर 3 दिन जुमला लिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे, लिखिए हस्ती। क्या लिखेंगे आप? हस्ती। देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले ह रहेगा, फिर आधा स, फिर त पे बड़ी की मात्रा, क्या हो गया? हस्ती। ठीक। अब हस्ती के बाद जो है, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। यानी कि आपकी कितनी हस्ती है, कितने आप फेमस है, आपको कौन कौन जानता है, नहीं जानता, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 में लिख दीजिए अस्तित्व। क्या रहेगा? अस्तित्व। एक यहाँ पे आपको एक हिंट में और ट्रिक बता दे रही हूँ, आपको शायद अच्छा लगे, ठीक है। ये है अस्तित्व। अगर देखिए कभी भी आपको जो ये पहला शब्द अर्थ है, पहला ये है वर्ण है, और उसके बाद तुरंत अगर दूसरा कोई आधा वर्ण आधा होता है, तो अगर उस पर अगर मात्रा हमको देनी है, तो ये वाला जो आधा रहेगा ये छोड़ के आप जो है इसको बीच में ले लेंगे, जो ये आधा वाला आपका कोई भी वर्ण आता है, तो ठीक है। तो अस्तित्व मतलब हस्ती मतलब अस्तित्व यूँ होता है, दोनों एक ही है, लेकिन ये सबके अलग पर्यायवाची है, ठीक है। हस्ती मतलब होता है कि आपको कौन जानता है, आपकी कहाँ तक पहचान है, फेमस, ठीक है, इसको कहते हैं। चलिए अब लिखते हैं हम यहाँ पे तीसरा में आपको क्या लिख दे, यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं आपका उल्लास, ठीक है। क्या लिखेंगे? उ आधा ल, पूरा ल पे आगे मात्रा और श। उल्लास। उल्लास मतलब क्या होता है? खुशी, हर्ष और उमंग। मतलब कि खुशी नहीं होता, बहुत खुश है हम, हर्ष मतलब भी होता है, और उसके बाद जो है आपका उमंग मतलब भी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आपको लिखाते हैं 4। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 में आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्वच्छंद। क्या लिखेंगे? स्व। देखिए स्व मतलब आधा सा, व च और छंद। क्या है? छंद। छ पे अनुस्वार और द। स्वच्छंद मतलब कि बिना किसी भय के। स्वच्छंद मतलब बिना किसी भय के, ठीक है। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे मान रहित। क्या लिखेंगे आप? मान रहित। माँ पे आ की मात्रा दीजिए, माँ, फिर न, मान, फिर र, ह पे छोटी की मात्रा ही, त, मान रहित, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 6 में आप लिख लीजिए प्राणो। क्या लिखेंगे? प्राणो, ठीक। फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए 7 में आपका क्या आ जाता है? आप यहाँ पे लिख लीजिए 7 में दर्शाती। दर्द की जब भी बोल दर, दुर, मर, कर्म, धर, तो आपका मात्रा ऊपर रहेगा जो छोटी रहता है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसको मैं तोड़ के भी आपको बताऊंगी। देखिए दर, पहले दर आएगा तब शा आएगा, दर शाता। क्या आएगा? दर शाता। पहले रा आएगा फिर शा आता है, ठीक है। तो दर शा और ता, इसको मैं तोड़ के आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे आप दर पहले आएगा आपका द, फिर ये हलंत लग गया क्योंकि ये इसमें से जो है अ बाहर आता है, ठीक। द। फिर देखिए दर पहले र आएगा। क्या आएगा? पहले र। देखिए दर पहले आपका यहाँ पे आएगा र, ठीक है। ये र आधा है, फिर प्लस, फिर क्या है? स पे आ की मात्रा था, स, इसके हलंत लग गया, फिर इसके आ की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, दर्शा। फिर यहाँ पे ता को तोड़ेंगे तो त की हलंत लग गया, फिर त की आत्मा यानी कि आ यहाँ पे, यानी कि दर्शाता, ठीक है। आपको मैं ये समझाना चाहूँगी ताकि कभी कंफ्यूजन जीवन में ना हो आपको, ठीक है। चलिए हम आप यहाँ पे लिखेंगे 8 पॉइंट पे लिखेंगे पुनरावृत्ति। क्या लिखेंगे? पुनरावृत्ति। वहाँ पे छोटी मात्रा, फिर न, पुन, फिर रा, क्या है? रा, फिर व्री, फिर आधा था, फिर देखिए मैंने कहा था कि जो आधा कोई भी बीच में रहेगा
और उसके बगल में कोई भी ऐसे वर्ण होता है जिसमें हमको छोटी की मात्रा देना है, तो बगल जो आधा रहेगा उसको भी हम ले के चलेंगे, ठीक है। तो पुनरावृत्ति, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये री की मात्रा है। री की मात्रा हमेशा संस्कृत शब्द में ही लगता है मात्रा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब जिसको हम दोहराते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखिए 9 पॉइंट। आप 9 पॉइंट में लिख लीजिए प्रासंगिकता। क्या? संग मतलब अनुस्वार, संग फेर गी प्रासंगिकता, ये भी प्रासंगिकता, ठीक है। अब हम आपका लिख दें यहाँ पे 10 पॉइंट, 10वां नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए मोह माया। क्या है? मोह माया। मोह माया जिससे दूर रहना चाहिए हमेशा। मोह माया जीवन को बर्बाद कर देगा, ठीक है। आपका ये 10 पॉइंट है। मैंने 10 जो है आपको इमला लिखाया है, इसको पढ़िएगा। जैसे कि मैंने कहा ये पुनरावृत्ति मैंने लिखा है, मतलब कि इसको दोहराइएगा और इसको लिखिएगा, ठीक है। आप अपने बच्चों को लिख मात्र जो है 2 मिनट लिखो बैठ के, और रोज़ अगर आप जो है 10 शब्द बच्चों को दिखाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ने के लिए आ जाएगा उनको, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी।